हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स। आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टीवी सीरियल अनुपमा में लीप के बाद लगभग सब कुछ बदल चुका है। जहां कुछ पुराने किरदार बचे हुए हैं जिन्हें निभाने के लिए नए एक्टर्स को हायर किया गया है, तो कहानी भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अनुपमा के जिंदगी में भी राजन शाही प्रोडक्शन के इस शो में तमाम बड़े और पॉपुलर किरदारों को भी हटा दिया गया है। अब अनुपमा अपनी बेटी आद्या की तलाश में घूम रही है, जो कि डिम्पी की मौत के बाद पुलिस से बचने के लिए घर से भाग गई थी। अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे आप कि उससे उसकी बेटी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ चलने के लिए और अब उसको अपनी मां मानने से मना कर देगी। शो में आद्या को गलतफहमी हुई है कि उसकी मां उसे जेल भिजवाना चाहती है, इसलिए डिम्पी की मौत के बाद वो घर से भाग गई और द्वारका में आकर रहने लग गई। आद्या ने अपना नाम बदल कर राही रख लिया है और वो एक बुजुर्ग की अनाथ आश्रम चलाने में मदद करती है। प्रेम के मोटिवेट करने के बाद अनुपमा द्वारका तो आ गई है, लेकिन अब सोर्सेस की माने तो आद्या भी उसे प्रेम की वजह से ही मिलेगी। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि घाट पर अनुपमा और राही मिलने वाले हैं और दोनों काफ़ी ज़ोरदार तरीके से झगड़ा भी करेंगे। राही अब अपनी मां के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो वहीं शो में अब आप देखेंगे कि प्रेम ये सोचकर खुश हो जाता है कि आद्या अभी भी कम से कम अनुपमा को अपनी मां तो कह रही है। सोर्सेस की माने तो वापस आद्या को उसकी जड़ों से जोड़ने के लिए, उसकी मां के पास वापस लौटने के लिए प्रेम ही उसे राजी करेगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इस बात को समझे कि जिन रिश्तों को छोड़कर वो द्वारका चली आई थी, आज उन्हीं की वजह से उसने क्या कुछ खो दिया है। अब सवाल ये होगा कि क्या आद्या अपनी मां के पास अहमदाबाद वापस लौट जाएगी या फिर यहाँ बच्चों के साथ अनाथ आश्रम में रहकर अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करेगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है, और इन सवालों के जवाब के लिए हमें और आप सबको देखते रहना होगा अनुपमा ओनली ऑन सीरियल स्यापा। और आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर आप हमें लाइक शेयर कर सकते हैं और फॉलो भी।